उम्मीद करता हूँ जल्दी बाबा जी गद्दी पे बैठ के इस बात का ऐलान करेंगे कि वो अगर वहाँ गए भी थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा जैसी फासिस्ट फोर्स को वोट दे दें। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द बाबा जी इस बात को क्लैरिफाई कर दें कि उनका वहाँ जाने का मकसद कम से कम मोदी जी को वोट दिलवाना तो बिल्कुल ही नहीं था, और वैसे भी बाबा जी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो मुझे लगता होना भी नहीं चाहिए। सर, जैसे कि हमें एक परेशानी आ रही है कि हमारा जो पूरा परिवार है वो पूरा परिवार राधा स्वामी बाबा जी के चरणों में बैठा हुआ है, तो उनकी सत्संग सुनने जाता है। तो उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने भी बाबा जी का नामदान लिया। तो नामदान लेने के बाद मैंने भी सेवा करना शुरू कर दी और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। तो हमारे गांव में किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उस डेथ में हम क्या करते हैं कि एक राधा स्वामी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही संस्कार, दसमा, चबारी, बारखी, वो सारी हम राधा स्वामी तरीके के साथ ही कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे जो महापुरुष हैं तो उन्होंने क्लियरली एक मूर्ति पूजन का खंडन किया हुआ है। तो हमने भी सोचा, उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि परमात्मा आपके अंदर है, आप भजन सिमरन करो तो परमात्मा आपको अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक। तो उनकी विचारधारा काफ़ी अच्छी थी, तो हमें काफ़ी उन्होंने विचारधारा ने प्रेरित किया। तो हम उनकी विचारधारा को आगे लेते लेते तो हम वहाँ से थोड़ा सा नास्तिक बन गए। तो हमने सोचा कि चलो हमारे बाबा जी ठीक हैं, पर आज की डेट में जो बाबा जी हैं वो बाबा जी पता नहीं कौन सी डायरेक्शन पे चले गए हैं। तो उन्होंने अयोध्या में चले गए, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। तो बाबा जी ने क्लियरली मूर्ति का खंडन किया हुआ कि मूर्ति में प्राण नहीं हो सकते, परमात्मा आपके अंदर है। तो अभी बाबा जी वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। सर, उसका क्या कारण है? क्योंकि मेरी जो फीलिंग है, जो मेरी अपनी अंदर की फीलिंग है, वो आहत हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ अभी राधा स्वामी पहले तो बन गया था, नामदान लिया था, अब क्या करूँ? राधा स्वामी बाबा जी खुद उनके मूर्तियों के चरणों में बैठ गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कौन सा नामदान लूँ? मेरा कन्फ्यूज़न है ये। देखिए, ऐसा है, बहुत सारी हमारी मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी आस्था डेरे के साथ जुड़ी हुई है, बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है। वो ब्यास जाते हैं और जहाँ ठंडी खुई जम्मू में कभी बाबा जी आते हैं, यहाँ भी वो जाते हैं। जहाँ जहाँ उनकी बने हुए स्थान, दूर दूर भी लोग जाके सत्संग वगैरह अटेंड करते हैं। तो मैं तो कभी नहीं गया, मैं ज़्यादा नहीं उनके बारे में डायरेक्टली तो नहीं जानता, पर जितना मैंने उनके बारे में सुना और पढ़ा है थोड़ा बहुत, और जो चर्चा मेरी अपने समाज के लोगों से होती है, वो सब यही कहते हैं कि बाबा जी तर्कशील बातें करते हैं, बड़ी तार्किक बातें करते हैं। जैसे बुद्ध का बताया हुआ मार्ग है, जैसे रैदास जी का, कबीर जी का, क्रांति युग पुरुषों का बताया हुआ मार्ग है, उसी तरह बाबा जी भी कबीर की और रैदास की इनकी वाणी के हिसाब से भी हमें बातें समझाते हैं। तो मुझे भी लगता था कि ज़रूर यही कारण रहा होगा कि हमारा बहुत बड़ा समाज जो है वो हिंदू धर्म से कट के मंदिरों से निकल के यहाँ ब्यास वाले सत्संग में जाता होगा और वहाँ जाके तर्कशीलता सीखता होगा। और वैसे भी मैंने सुना बाबा जी प्रवचन करते हैं, उसके बाद चैलेंज करते हैं कि मेरे साथ आके कोई वार्तालाप करना चाहता है तो करे, और वो तार्किक वार्तालाप के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मेरी नज़र में भी एक इमेज बन गई थी कि कम से कम चलो आडंबरों से, अंधविश्वासों से, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से हमारे लोग कटे हैं, बाहर निकले हैं। अब यहाँ आकर वो कितने तार्किक हुए या नहीं हुए, अलग प्रश्न रहेगा। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग भवन बने हुए हैं, अब बाबा जी को भी शायद पता ना हो, तो जगह शायद 10 कनाल हो, तो वहाँ जो काम करने वालों ने 12, 15, 18 कनाल बना दिया हो, या और कोई फंडिंग का कोई सोर्स ऐसा रहा हो जो बाबा जी को ना पता हो, ईडी को पता हो, गवर्नमेंट को पता हो। और मोदी जी ईडी को तो बड़े तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज़रूर या पीछे कुछ रैनबैक्सी और फोर्टिस वगैरह के भी डिस्प्यूट कोर्टों में गए हैं, वो भी हज़ारों करोड़ की कंपनियां हैं, उनमें भी लाखों करोड़ का बिजनेस होता है। तो अब बाबा जी हर जगह तो बेचारे जा नहीं पाते होंगे, और बाबा जी सारे हिसाब तो रखते भी नहीं होंगे, वो आगे उनके लोग रखते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बाबा जी तो नहीं ऐसा कभी कुछ कर सकते, मगर कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो मोदी जी वगैरह की नज़र में ज़रूर आ गया होगा। हो सकता है कोई डर हो, खतरा हो, वरना बाबा जी तो खुद, जो मैंने सुना है, उनके शिष्य जो हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, अक्सर वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं जी मंदिरों में कुछ नहीं है, देवी देवता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इनमें कोई प्राण नहीं होते,
ये पत्थर की मूर्तियाँ कुछ नहीं देती हमें, और वही जो कबीर साहब का है वही बाबा जी हमें बताते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ज़रूर कमज़ोर कड़ी कहीं रही होगी और उसका फ़ायदा मोदी जी ने उठाया होगा, और बाबा जी को वहाँ बुला के पूरी संगत को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करने का एक रास्ता मोदी जी ने ढूंढ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी बाबा जी गद्दी पे बैठ के इस बात का ऐलान करेंगे कि वो अगर वहाँ गए भी थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा जैसी फासिस्ट फोर्स को वोट दे दें, मनुवादी ताकतों को वोट दे दें। आप कई बार मजबूरी में भी चले जाते हो, किसी कंपल्शन में भी चले जाते हो, या वैसे प्रोटोकॉल में भी चले जाते हो, तो बाबा जी जल्द से जल्द इस बात को क्लियर करेंगे, वही बेहतर बता सकते हैं कि अंदर की बात क्या है और बाहर की बात क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ वो बड़ी जल्दी हमारे बहुजन समाज को ये प्रेरणा भी देंगे और ये मैसेज भी देंगे कि किसी भी मनुवादी को वोट ना दें, और भाजपा को तो बिल्कुल ही ना दें, कांग्रेस जैसी पार्टियों को ना दें, तो फासिस्ट फोर्स भाजपा को बिल्कुल ना दें। और ये कह के वो मेरा ख्याल अपने पाक साफ दामन को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जल्दी वो ऐसा करेंगे। सर वैसे तो काफ़ी दुविधा आ रही है मेरे को तो रोना भी आ रहा है। तो बड़ी दुविधा वाली बात है, अभी 7 अप्रैल को बाबा जी आ रहे हैं, तो हमारे घर पे खाने के लिए आटा नहीं है, खाने के लिए चौल नहीं होते। हमारी कोशिश होती है कि संगत के लिए लंगर जहाँ पे बनेगा वहाँ पे हमारी सेवा जाए। हम क्या करते हैं, कभी ख़रीद के चावल वहाँ पे डोनेट करते हैं कि संगत के लिए लंगर बने। तो हमारी अंदर से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा थी, बाबा जी के विचारों पे चलने की काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा थी। तो आज की डेट में हम भजन सिमरन पे बैठते हैं, तो भजन सिमरन में ये समझ नहीं आती है कि भजन सिमरन लेते हैं, अपने अंदर परमात्मा को याद करने का तरीका एक ढूंढा था हमने। तो अभी ये समझ नहीं आती कि भजन सिमरन बाबा जी का करें या मोदी जी का करें, ये कन्फ्यूज़न में बहुत हूँ। नहीं, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द बाबा जी इस बात को क्लैरिफाई कर दें कि उनका वहाँ जाने का मकसद कम से कम मोदी जी को वोट दिलवाना तो बिल्कुल ही नहीं था, और वैसे भी बाबा जी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो मुझे लगता होना भी नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द वो क्लैरिफाई करेंगे, और लोग अगर उनमें आस्था रखते हैं तो ये बड़ी बात है। वो भी इस बात को मानेंगे कि लोगों की आस्था ही है तो ये सारा कुछ चलता है, उनका पूरा जो सिस्टम है, वो जो उनका एक पूरे भारत में एक फॉलोइंग है, वो तब तक ही रहेगी जब तक लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे। अगर बाबा जी भी वही बातें करेंगे जो ब्राह्मणवादी मनुवादी करते हैं और जो मंदिरों में होती हैं, और जिस तरह का शोषण मंदिरों में होता है, जैसे आप जानते हैं अब तो वोट बैंक और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से SC ST OBC सबको मंदिरों में अलो कर दिया गया, वरना आज से कुछ साल पहले सब जानते ही हैं कि SC को तो बिल्कुल अंदर मंदिर के नहीं जाने दिया जाता था, ST को नहीं जाने दिया जाता था। और जहाँ तक राधा स्वामी डेरे का सवाल है, मुझे ये भी पता है कि यहाँ भी पंगत और वो जो लंगर लगता था वो अपर कास्ट का अलग लगता था और बाकी जातियों का अलग लगता था। तो एक बाबा जी ने इसको तोड़ा था ये कहते हुए कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं उनके साथ बैठूंगा जिनको आप अपने से नीच समझते हो, कम समझते हो। तो ये रेवोल्यूशनरी स्टेप तो रैदास और कबीर जैसे लोग लेते हैं, और वही अगर इन्होंने लिया तो उसको मेंटेन करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है बाबा जी जल्द से जल्द इस बात को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, अन्यथा उनकी आस्था को ठेस तो पहुँची है, आहत तो हुए हैं। कल को वो छोड़ के चले जाएंगे या वो भी मंदिरों में चले जाएंगे तो बाबा जी बैठे रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल बाबा जी जल्द से जल्द इसको क्लैरिफाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, बड़े सुलझे हुए, बड़े सियाने, बड़े पहुँचे हुए हैं, वो काफ़ी ज्ञान रखते हैं। मैंने कभी कभी मैं उनका प्रवचन मैं कभी किसी प्रोग्राम में चला जाता हूँ, किसी सत्संगी के घर में, तो मुझे भी सुनने का मौका मिलता है। तो उनकी वाणी तो बड़ी तार्किक है। मैं उम्मीद करता हूँ उस तर्कशीलता का प्रमाण बाबा जी जल्द से जल्द देंगे और आपकी आस्था बचेगी। वरना आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी आस्था टूट गई तो हो सकता है सारे के सारे बुद्ध धम में चले जाएंगे, क्योंकि बुद्ध धम में तो ऐसा कुछ है नहीं। अल्टीमेटली फिर लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, बुद्ध का धम, और वो तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि आना तो अल्टीमेटली बुद्ध के पास ही है। कबीर साहब भी वही बात करते थे, रैदास जी भी वही बात करते थे। तो फिर बुद्ध का धम ही बचेगा। बाबा जी अपने डेरे में फिर मेरा ख्याल अकेले ही रह जाएंगे, सारे बुद्ध के धम में चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मेरे जो विचार थे मैंने रख दिए, तो जितने भी संगत है जो राधा स्वामी बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो बाबा जी के साथ 7 अप्रैल को ये सवाल तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हो सकता है हमारा सवाल वहाँ पे ना पहुँचे। तो आप कृपया करके इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये पोस्ट बाबा जी तक पहुँचे, और बाबा जी इस सत्संग में आप बाबा जी संगत को क्लियरिफाई करो कि आपका क्या मंशा थी। आपने शेड्यूल कास्ट जितने वोट हैं सारे के सारे
मोदी जी को दिलाने के लिए वहाँ पे गए थे, तो जहाँ अपने मन में कोई और विचार था, तो ये संगत के साथ क्लियर करें और मेरे जैसे लोगों के साथ क्लियर करें, ताकि मैं आपका भजन सिमरन दोबारा से कर पाऊँ। राधा स्वामी।